हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अतुल शर्मा। मैं आज आपके सामने ग्रामर के अंदर जिसको इंग्लिश का की चाबी माना जाता है, तो टॉपिक आज का जो रहेगा वो सबसे मेन टॉपिक टेंस। टेंस ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। जो बच्चे विद्यालय के अंदर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके सामने काफी समस्याएं सामने आती हैं। पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसलेशन, ये सभी टॉपिक जो रिलेटेड हैं टेंसेस पर आधारित होते हैं। टेंसेस का नॉलेज यदि बच्चे को नहीं है तो वो ग्रामर के अंदर किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। तो आज टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस, इसको हिंदी में काल कहा जाता है और काल को समय। Tense, how many kinds of tenses? There are three kinds of tenses. Tense तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रिय साथियों, 3 काइंड टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, सभी बड़ा ध्यान से सुनेंगे, और पास्ट टेंस को भूतकाल, और फ्यूचर को हिंदी में भविष्यकाल। अब बात आती है कि प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है वर्तमान, उसको प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। जो समय बीत गया उसको पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, और जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। अब बात आती है कि प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, अब इन सभी तीनों टेंसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट को भी 4 भागों में डिवाइड किया है, पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और फ्यूचर को भी। तो कुल मिलाकर 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो गए, और 4 फ्यूचर के हो गए। तो कुल मिलाकर ये 12 हो जाएंगे। 4 × 3 12। तो टेंसेस के जो काइंड्स हो जाएंगे वो 12 हो जाएंगे। अब बात आती है कि 12 जो काइंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला प्रेजेंट का आएगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। सेकंड आएगा कंटिन्यूअस, थर्ड आएगा परफेक्ट टेंस, और 4 आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्रेजेंट को 4 भागों में रखा गया: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट को 4 भागों में रखा गया: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
के बारे में जानकारी होगी कि टेंस क्या है और कितने टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने कितने भाग होते हैं। तो प्रेजेंट को भी 4 भागों में रखा गया, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी, तो कुल मिलाकर 12। अब बात आती है अक्सर क्लासेस में या स्टूडेंट्स जब विद्यालय में होते हैं और कोई थर्ड पर्सन से सेंटेंसेस के बारे में पूछता है कि वह जाता है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वह गया, वह जाएगा। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जहां हमें टेंसेस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर चलता हूं, क्योंकि प्रेजेंट का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे बच्चों, साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको अनिश्चित काल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित काल। इसका आइडेंटिफिकेशन सभी को मेरा एक कहना है कि आप बड़े आराम से इसको क्लियर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने में हमसे कहीं कोई चूक ना रह जाए, कोई भूल ना रह जाए। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी जो पहचान है, तो हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, दोबारा से रिपीट करता हूं, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं आदि शब्द क्रियाओं के अंत में आते हैं और वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना का निश्चित होना पाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो जाएगी, क्योंकि किसी को बनाने से पहले या समझने से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 12 टेंसेस जो पढ़ेंगे, हर एक टेंस की अपनी अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन है, उसकी अपनी अपनी अलग पहचान है। तो आज जो पहला टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्रियाओं के अंत में ध्यान रखना, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हो आदि शब्द आते हैं और वर्तमान समय में किसी कार्य या घटना का निश्चित होना पाया जाता है, उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। ये तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हमारे सेंटेंस हैं, सेंटेंसेस। अब एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो इसमें पहला इसका एक पहचान हो गया और दूसरा जानने के लिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, जो क्रियाएं टेंस को बनाने में सहायता दें, वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाई जाती हैं। और लिंकिंग वर्ब को हिंदी में संयोजक क्रिया कहा जाता है। जो क्रियाएं सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ दें, उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में शी इज ए सिंगर, शी इज ए सिंगर, यहाँ किसी टेंस का यूज नहीं है, इसको कंप्लीमेंट जोड़ रहा है सी को, ये लिंकिंग वर्ब है। और शी इज सिंगिंग, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बना रहा है, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डिफरेंस होता है लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। टॉपिक पर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस? क्वेश्चन है कि इस टेंस की कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस।
इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा बच्चों, डू और डज, डू और डज। लेकिन डू डज का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार करेंगे या क्यों नहीं करते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन होता है, अभी आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव को समझा जा रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या रूल है, उसका फॉर्मेशन क्या होना चाहिए। तो इस चीज को हम आज सीखते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, जो वाक्य में मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ईटीसी अदर वर्ड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाक्य का फॉर्मेशन है। अब वाक्य को बनाना कैसे है? जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव होता है तो एफर्मेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं करते। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो सिंगुलर नंबर्स हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होता है, बहुवचन, आई, वी, यू, दे, लड़के, लड़कियां, इटीसी, प्लूरल, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तब वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते। तो प्यारे साथियों, बच्चों, आप सबको सबसे पहले ये याद रखना है कि वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ऐसे शब्द आने चाहिए जो आपको आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया है, तब वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब इसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम काफी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर करता हूं। मोहन जाता है। कौन जाता है? मोहन। सब्जेक्ट कौन हो गया? मोहन। कौन को जोड़ने से सब्जेक्ट बदला जाएगा? मोहन। अब इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो जाता है, पीता है, खेलता है, सोता है, झगड़ता है, जो भी वाक्य में किसी सब्जेक्ट द्वारा क्रिया या होना पाया जाएगा वो वर्ब होगा। तो जाने से अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म में आता है गो, और सब्जेक्ट सिंगुलर है मोहन, तो वर्ब में एस या ईएस। ये भी ध्यान रखना है कि एस लगाया जाए या ईएस। तो प्यारे साथियों, ईएस का प्रयोग उन क्रियाओं के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस, एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ आता हो, तो उन क्रियाओं के अंत में ईएस लगाया जाता है। जैसे गो, ओ पीछा हुआ है, गोल। फिश, एफ आई एस एच, फिशेस। बॉक्स, बॉक्सेस, एक्स पीछा हुआ है। तो ऐसी क्रियाओं के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब मोहन को मैं कहता हूं वह जाता है, ही गोज। तुम जाते हो, यू गो, क्योंकि प्रेजेंट का यू प्लूरल होता है। लड़के जाते हैं, द बॉयज गो, लड़का जाता है, द बॉय गोज। आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। दूसरी कंडीशन, क्या सर डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा एफर्मेटिव में? यस, लेकिन वाक्य में कोई नेसेसिटी, अवश्य, जरूर या तो ऐसे शब्द आते हैं तब सिंगुलर सब्जेक्ट का डज
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग हम एफर्मेटिव में कर सकते हैं। जैसे वह मोहन जाता तो है, इसमें क्या गया तो, और क्रिया था, या मोहन जरूर जाता है या मोहन अवश्य जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं तब इसमें मोहन जब गो। प्रिय साथियों, मेरा ये मानना है कि अक्सर जब बच्चों से इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, जब बच्चा क्लास के अंदर स्टूडेंट्स लाइफ में इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाता तो बच्चा अपने आप में बहुत निराश हो जाता है। तो सबसे पहले आज मेरा जो टारगेट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, या वर्ब में एस या ईएस कब जोड़ा जाता है, या वर्ब में एस या ईएस कब नहीं जोड़ते। तो प्यारे साथियों बच्चों, मेरा कहना है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ते, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। डू का प्रयोग इस कंडीशन में करेंगे जब वाक्य में अवश्य जरूर इस प्रकार के वर्ड आते हों। इसी प्रकार अब ये नहीं कि अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में स्वाभाविक घटनाएं, आदत, इनका जिक्र भी होता है। सूर्य पूर्व में निकलता है तो सूर्य सन, द सन सिंगुलर में है, राइजेस इन द ईस्ट। ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात आती है कोयल काली होती है, इसमें क्वेश्चन, इसमें तो ताहत नहीं आ गया, और कोयल गाती है, इसमें भी ताहत नहीं आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि क्रियाओं के अंत में कोयल काली होती है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है, वहां उसका रंग है, और कोयल गाती है, यहाँ कोयल का क्रिया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुकू सिंग्स और कोयल काली होती है, कुकू इज ब्रेड। ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन में। ये नहीं कि हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्य तो कई बोलेंगे, कोयल काली होती है, वह एक तोता है, ताहत नहीं आ रहा है। आपको ध्यान रखना है आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस कि एफर्मेटिव वाक्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आप सभी लोग, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से या शेयर करेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो एफर्मेटिव का एक्सरसाइज बनाते हैं, ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसका आइडेंटिफिकेशन और एफर्मेटिव वाक्यों को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक के लिए सभी से गुड बाय, नमस्कार।